गुड मॉर्निंग एवरीवन। बैठ जाइए। जैसा कि हम लोग जानते थे, पिछली कक्षाओं में हमने क्या पढ़ा था? संख्या लेखन पद्धति। संख्या लेखन पद्धति, उसमें हमने 3 पद्धति बताई थी, भारतीय लेखन पद्धति और अंग्रेजी लेखन पद्धति, और तीसरा था रोमन अंकन पद्धति, है ना। उसमें रोमन संकेतन पद्धति है, उसमें संकेत किया जाता है, 1 के लिए आई, 5 के लिए भी, है ना। तो वो अभी पढ़ाना बाकी है, रोमन संकेतन पद्धति। लेकिन अब हम लोग इसके बारे में हम लोग करेंगे, भारतीय लेखन पद्धति और अंग्रेजी लेखन पद्धति में हम कैसे विभेद कर पाते हैं, इस दोनों में क्या अंतर हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो इसके बारे में हमने कुछ बताया था। जैसे भारतीय लेखन पद्धति में हम लोग किसी भी संख्या को दहाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, है ना। आगे भी चलता है, संख महासंख तक जाते हैं। और अंग्रेजी पद्धति में इसी तरह होता है, लेकिन इसको इंग्लिश में हम लोग यूनिट, टेंस, 1000, 100,000 इस तरह करते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ फिलहाल हिंदी माध्यम से है, तो हिंदी माध्यम से ही हम लोग इसको लिखने के लिए अब सीखेंगे। तो अंग्रेजी पद्धति में भी वही होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। लेकिन यहाँ पर भारतीय अंकन पद्धति में हम देखते थे कि 10,000 के बाद लाख हो जाता है, लेकिन अंग्रेजी पद्धति में देख रहे हैं कि 10,000 के बाद यहाँ क्या हो रहा है? 100,000। बस यही अंतर हो जा रहा है। यहाँ पर 10 लाख है तो यहाँ मिलियन हो जाता है। यहाँ हिंदी पद्धति में या भारतीय पद्धति में करोड़ है तो यहाँ पर हो जाता है 10 मिलियन। ये है 10 करोड़ तो इधर हो जाता है 100 मिलियन। ये होता है 10 अरब तो ये हो जाता है 10,000 मिलियन। ये खरब तो यहाँ हो जाता है 100,000 मिलियन। और यदि 10 खरब की बात करेंगे तो हो जाएगा बिलियन। ठीक है, अंतर कहां से शुरू हुआ है? इस जगह से, जब 5 नंबर से, है ना। हाँ, 10,000 भारतीय लेखन पद्धति या भारतीय स्टाइल में, इंडियन स्टाइल में भी लिखेंगे या फिर सिस्टम में या इंग्लिश सिस्टम में लिखेंगे तो मेरा 10,000 तक दोनों जगह आएगा। ठीक है। और क्या बोले थे कि जब हम कोई संख्या को लिखते हैं भारतीय पद्धति में, तो मान लो है 25 82 09, है ना। ये कोई संख्या है, इसको कहेंगे कि शब्दों में लिखना है। भारतीय पद्धति में, भारतीय लेखन पद्धति में इसको शब्दों में लिखना है तो क्या करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2 अंक के बाद हम ये शुरू में इकाई, दहाई, सैकड़ा तक तो 3 अंक लेंगे, उसके बाद फिर 2-2 अंक के कोमा करते हुए चले जाते हैं, है ना। ये सिखाए थे। और इसका क्या हो जाएगा? इकाई, इसको यदि कहेंगे शब्दों में लिखिए तो क्या लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। क्या हो जाएगा? 2,58,209। अब इसी चीज को यदि हम कह दें कि अंग्रेजी पद्धति में लिखिए तो क्या करेंगे? सबसे पहले जिसको 3 अंकों के डिवाइड करना है, पहले 3 अंक के बाद 3 अंक, उसके बाद फिर हो जाता है 6 अंक। वो 6 अंक कैसे होगा हम बताएंगे। पहले यहां देखिए तो क्या हो जाएगा? अंग्रेजी पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। यहाँ है ना 100,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। वहां हो जा रहा था 2 लाख, लेकिन यहाँ पर 2 लाख नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 200,000। ये 200,000 है ना। 200, यहाँ क्या हो जाएगा? 258,209। ठीक है, अंग्रेजी पद्धति में। लेकिन हिंदी पद्धति में क्या हो रहा था? 2,58,209। और अंग्रेजी पद्धति में क्या हो जाएगा? 258,000। क्या हो जाएगा? 209। बस समझ में आ रही है ना। हाँ, अब इसके आगे मान लो और ले लेते हैं। अब बताओ तो क्या हो जाएगा? पहले हिंदी पद्धति में तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो क्या हो जाएगा? ये 5 करोड़। ठीक है, 5,22,58,209। अब अंग्रेजी पद्धति में बताओ तो क्या होगा? अब फिर दहा लो इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। 100,000 के बाद क्या होता है?
यहाँ हो जाता है मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, तो क्या हो जाएगा 52 मिलियन, है ना। 10 मिलियन हुआ तो ये क्या हो जाएगा 52 मिलियन, उसके बाद 258,209। बस समझ में आ रही है, क्लियर, समझ में आया। इसको फिर से ये सबको लिख लिया है, हाँ लिख लिया है। इसमें सिर्फ अंतर यही देख लो क्या करना है, इस अच्छा ये आ रहा है ना। अब देखो फिर से देखते हैं, फिर से देख ले क्या होगा। भारतीय लेखन पद्धति और अंग्रेजी लेखन पद्धति में इकाई दहाई दहाई, सैकड़ा सैकड़ा, हजार हजार, 10,000 10,000, यहाँ हो जाता है लाख, लेकिन ये क्या हो जाता है 100,000। यहां से तुम लोगों को दिमाग में रखना है। और फिर लाख, 100,000, 10 लाख का मिलियन, यानी 10 लाख होगा तब 1 मिलियन होगा अंग्रेजी पद्धति में। ये हम लोग 5वां क्लास में पढ़े थे और 6ठा का पूर्वाभ्यास में है, ठीक है। और ये है करोड़, तो यहाँ हो जाएगा 10 मिलियन। ये है 10 करोड़ तो ये हो जाएगा 100 मिलियन। ये अरब तो ये हो जाएगा 1000 मिलियन। और ये है 10 खरब, तो ये क्या हो जाएगा 10,000 मिलियन। अगर खरब का हो जाएगा 100,000 मिलियन। तो एक चीज समझ में आ रहा है, इसमें एक चीज फाइंड आउट कर लो। देखो 1000, उसके बाद होता है 10,000, उसके बाद होता है 100,000, ठीक है। उसके बाद फिर क्या जाता है मिलियन, मिलियन के बाद फिर चलता है 10,000, 10 मिलियन, फिर है 100 मिलियन, फिर है 1000 मिलियन। देखो यहां से रिटर्न हो रहा है 1000 मिलियन, यहां से ना सैकड़ा का 100 मिलियन आया, 1000 का 1000 मिलियन आया, उसके बाद 10 का 10,000 मिलियन आया, उसके बाद 100,000 का 100,000 मिलियन आया। यानी कि ये चीज जो है यहां तक रिपीट होगा, बिलियन में होगा। फिर से यहां से देख लो, इस जगह से अक्सर हम लोग समझ में नहीं आ रहा होगा। ये चीज यहां तक तो 10,000 तक सबको समझ में आ रहा है, उसके बाद 100,000, फिर मिलियन, है ना। फिर यहां से देखो 10 मिलियन, फिर है 100 मिलियन, यहां से हो गया 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1000 मिलियन, 10,000 मिलियन। देखो उसके बाद 100,000 मिलियन, है ना। उसके बाद यहाँ क्या हो गया बिलियन। अब बिलियन के बाद फिर कैसे चलेगा आगे, यहाँ आगे जगह नहीं है इसीलिए हमने नहीं लिखा है, आगे ऊपर चला गया। हाँ तो यहां से हो जाएगा क्या, बिलियन की जगह पे 10 बिलियन, 100 बिलियन, 1000 बिलियन, 10,000 बिलियन, 100,000 बिलियन। फिर बिलियन के बाद क्या होगा ट्रिलियन, फिर उसका चलेगा ट्रिलियन का होगा क्या हो जाएगा 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, 1000 ट्रिलियन, 10,000 ट्रिलियन और 100,000 ट्रिलियन। बात समझ में आ गया। बुरा आसान है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नहीं दिक्कत, अब क्या दिक्कत होगा, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारतीय अंकन पद्धति में क्या करेंगे, ये तो भारतीय अंकन पद्धति बचपन से रट रहे हैं या इसको बना रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो ये आसान बुझाता है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब, है ना। नील 10 नील, पद्म 10 पद्म, उसके बाद संख्य में आ जाते हैं ना। और अंग्रेजी पद्धति में क्या आ जाता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन। फिर से सुन लो मिलियन, फिर 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1000 मिलियन, 10,000 मिलियन, 100,000 मिलियन, फिर बिलियन, फिर बिलियन का चलेगा 10 बिलियन, 100 बिलियन, 1000 बिलियन, 10,000 बिलियन, 100,000 बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन, ठीक है। हाँ तो इसके बाद इसको लिखो, चलो इसको देख लेते हैं। इसको हम लोग लिखने के लिए सीखना है। जैसे ये भारतीय लेखन पद्धति, इसमें क्या लिखेंगे 200, इसको अंकों में लिखना है ना, इन्हें अंकों में लिखें, सॉरी इन्हें शब्दों में लिखें, इन्हें शब्दों में लिखें। ऐसा क्वेश्चन आता है ना, इन्हें शब्दों में लिखें। तो ये कितना है, इसको दहाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी क्या हो गया सैकड़ा माना 100, तो 257, ठीक है। इसको लिख देंगे 257, अंग्रेजी में भी हो जाएगा 257 या 257।
यहाँ आओ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये क्या हो जाएगा 13,278 होगा ना। दाने आ रहा है ना। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो क्या हो जाएगा 13,278। अब तीसरा नंबर आओ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो क्या हो गया 14,59,609। अब इसमें आओ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना हो जाएगा 25 लाख होगा ना। 25,69,894। और इसमें देखो दाओ इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, उसका अरब, 10 अरब, खरब, तो 1,89,89,90,000, नहीं गलती हो गया, क्या होगा फिर से देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना, अरब, 10 अरब, खरब, 1,90,90,91,21,776। ये हिंदी हो गया भारतीय लेखन पद्धति। अब हम अंग्रेजी लेखन पद्धति में जाएंगे, तो क्या बोले थे 3-3 का शुरू में करना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद क्या होता है 100,000 होता है ना, उसके बाद फिर होता है मिलियन, तो ये क्या हो जाएगा 1 मिलियन अंग्रेजी में, ये वाला में, ठीक है। अच्छा वहां से अब समझ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 मिलियन, कोई बनाया नहीं है, 1 मिलियन और क्या हो जाएगा 400, कितना है 59 ना, 59, 459, क्या होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 ना, 59,000। इसी में तुम लोग गड़बड़ हो रहा है। 609, 609। देखो हिंदी पद्धति में क्या लिखे थे, क्या लिखे थे हिंदी पद्धति में 14 लाख। देखो दोनों में मिला लो, हिंदी और अंग्रेजी लेखन में 14 लाख क्या था 59,609 609। देखो ये है भारतीय लेखन पद्धति। भारतीय लेखन पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 14,59,609 हो गया। लेकिन जब अंग्रेजी लेखन पद्धति में आएंगे तो देखो इसका क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद 100,000, उसके बाद होता है क्या मिलियन, तो हो गया 1,400,000, याद रखो 459,609। तो दोनों में अंतर बुझा रहा है, कुछ हो रहा है ना। वो टेबल पहले बताए थे, उस टेबल से मिलान करके लिखना है। उसके बाद यहाँ देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 25,69,894। अब इसको अंग्रेजी में लिखो, अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी लेखन पद्धति से। अंग्रेजी लेखन पद्धति में क्या हो जाएगा, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हो जाएगा 100,000, और ये मिलियन, सेम चीज हो गया। ये और ये तो सेम ही है, नहीं है, ये तो दोनों सेम ही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2,569,894। चलो इसी तरह आगे भी लिख के लाना है, सबको जो छूट गया उसको होमवर्क के रूप में कल लिख के लाना, हम देख लेंगे।